अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आप लोग देख रहे हैं वीडियो स्टडी विद हसन। आज हम पार्ट 301 का मॉड्यूल नंबर 6 लेक्चर नंबर 6 का खिलाफत मूवमेंट कवर करेंगे। तो मेनली खिलाफत मूवमेंट बेसिकली रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो कि मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया फॉर द रिटेंशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर बनी थी। और मेनली इसका ये रीज़न था कि नॉन मुस्लिम्स को होली प्लेसेस जैसे कि मक्का मदीना जिसमें है खाना काबा आता है वो नॉन मुस्लिम्स को ना दी जाए। गोल्स क्या थे? तो गोल्स ये थे कि हमारे पास ऑटोमन खिलाफत शुड बी केप्ट इंटैक्ट, कि खिलाफत जारी रहे, खिलाफत ना ख़त्म हो। टेरिटोरियल सॉलिडारिटी ऑफ तुर्की शुड बी प्रिजर्व्ड, कि उनकी जो टेरिटोरियल जो सालमियत है उसका लिहाज किया जाए। कंट्रोल ऑफ होली प्लेसेस शुड नॉट बी गिवन टू नॉन मुस्लिम। जैसा कि आपको पता है कि हरम शरीफ में और वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स का एंटर होना मना है, तो नॉन मुस्लिम फोर्सेस को अगर वो जगह दे दी जाएंगी वो हमारे लिए काबिल सहन नहीं होगा, तो इस वजह से उस पर कंट्रोल रखना। डायमेंशंस क्या थी? ज़मींदार ऑफ ज़फ़र अली ख़ान, कॉमरेड एंड हमदर्द ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड अल हिलाल ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम एग्ज़ैक्टर वर द मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन विच परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ टू एक्सप्रेस। ये कुछ नाम है, ये जैसे ये है न्यूज़पेपर का नाम, कॉमरेड है, हमदर्द है, मुख्तलिफ राइटर्स के, इन्होंने भी लोगों के दिलों में इस बात को उजागर किया और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया उसमें। प्रोटेस्ट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड एट बम्बई इन जुलाई 1919। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है टू रिमेंबर। उसके बाद फिर आपका आ जाता है रोल्ट एक्ट 1919। रोल्ट एक्ट क्या था? एक ब्लैक लॉ था जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। To the law, the government got authority to persecute any Indian and arrest any Indian without the need of any legal assistance and right to appeal. तो ये बेसिकली ब्लैक लॉ के नाम से मशहूर हुआ 1919 में। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, तो द पीपल गैदर्ड देयर इन जलियांवाला बाग एट अमृतसर बट जनरल डायर opened a fire to disperse the throng that caused a huge human casualties. बेसिकली एक पुलिस स्टेशन में पटाखों की वजह से आग लगी थी और बहुत से लोग जलकर मर गए थे, जिसकी वजह से इसको जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहा जाता है। उसके बाद फिर हम खिलाफत कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं जो कराची में हुई 1921 में। हिजरत मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई 1921 तक। इंडियन उलमा डिक्लेयर्ड इंडिया दारुल हरब। दारुल हरब मीन्स द प्लेस वेयर द मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ताकि वो लोग वहाँ से चले जाएं और जब वो वहाँ से निकले दिस said that they should migrate to the nearest Muslim countries like अफ़गानिस्तान, तो उन्होंने उनको एंटर ही नहीं होने दिया, जिस वजह से मुसलमानों को बहुत लॉस हुआ, पैसे का भी और ज़िंदगियों का भी और घरों का भी। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट तुर्की। इन 1922 अतातुर्क emerged as a national leader and restricted powers of सुल्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अतातुर्क। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। होप सो दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल यू गाइस। मे यू हैव अ ब्लेस्ड डे। टेक केयर।